कि जब तक दोनों प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आए तो हम आगे बैठे पार्टी का समर्थन किसी एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा के साथ नहीं किया जाएगा। दोनों प्रत्याशियों के नाम को सुनने के बाद उनके व्यक्तित्व को, उनकी पृष्ठभूमि को, उनकी कार्यशैली को समझने जानने के बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ये फैसला लेगी कि हमारा समर्थन किस उम्मीदवार के लिए है। वैसे इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संख्या बल के तौर पर हम लोग का बहुत ज़्यादा उम्मीदवार के जीतने या हारने में संभवतः बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं है। लोकसभा में एक वोट है हम लोग का, बट राष्ट्रपति चुनाव को अगर देखें जिस इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चुनाव होता है, इस एक वोट की भी महत्व लगभग 700 प्लस वोट के आधार के तौर पर होती है एक एमपी के वोट की। बट बहरहाल मेरे इस एक वोट से बहुत ज़्यादा हार या जीत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर उसके बावजूद नैतिकता एक बहुत बड़ा आधार है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा अपने विचारों, अपने सिद्धांतों के आधार पर फैसले किए हैं। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर, पार्टी के विचारों के आधार पर नीतिगत समर्थन हर गठबंधन को दिया है। कई ऐसे उदाहरण पूर्व में भी रहे हैं कि किसी गठबंधन के साथ रहने के बावजूद अगर हमारे विचारों के आधार पर उस गठबंधन का फैसला नहीं होता है या वो नीति हमारे सिद्धांतों के आधार पर नहीं होती है, तो हम लोगों ने प्रमुखता से मुखर तौर पर उसका विरोध करने का भी हम लोगों ने काम किया है। उदाहरण के तौर पर डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा ही फैसला था केंद्र सरकार का, जिसका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, लोक जनशक्ति पार्टी उस वक्त और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, मैंने स्वयं उस वक्त भी उसका विरोध किया था। भूमि अधिग्रहण बिल केंद्र सरकार 2014 में एनडीए की सरकार बनते ही ये बिल लाया गया था। पार्लियामेंट में खुद मैंने खड़े होकर इस बिल का मैंने विरोध किया था। अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट था, जिसमें हमारे नेता ने सरकार को अल्टीमेटम तक देने का काम किया। वही कई बार विपक्ष के द्वारा कई ऐसे नीतिगत फैसले लिए गए जो हम लोग विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने उस फैसलों का हम लोगों ने समर्थन किया। उदाहरण के तौर पर शराबबंदी, हम लोग उस वक्त एनडीए का हिस्सा थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं मुख्य पार्टी महागठबंधन का हिस्सा थे। दोनों अलग अलग गठबंधन में थे, पर उस वक्त भी मैंने शराबबंदी का मैंने समर्थन किया था, क्योंकि नीतिगत तौर पर ये फैसला सही था। ये फैसला कानून बनने के बाद पर विफल हुआ, वो अलग बात है, पर नीतिगत तौर पर ये फैसला सही था, इसका हम लोगों ने समर्थन किया। ऐसे ही आज की तारीख में जिस तरीके से दोनों प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं महामहिम पद के लिए, जिसमें एक तरफ यशवंत सिन्हा जी का नाम है जो कि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का नाम सामने आया है। लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों का मजबूती से समर्थन करने का काम किया है, और हमेशा हमारे नेता ने उनके 50 साल के सक्रिय राजनीतिक इतिहास को अगर आप देखें, 5 दशक से ज़्यादा जो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने राजनीति में बिताए, हमेशा उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग समाज के ऐसे वंचित वर्ग गरीब परिवार से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का उन्होंने काम किया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोगों ने भी हमेशा ऐसे वर्ग से आने वाले लोगों को कैसे मुख्य धारा में प्रमुखता से जोड़ा जाए, उसके लिए हम लोगों ने कार्य करने का प्रयास किया। ऐसे में जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम सामने आया है, तो लोक जनशक्ति पार्टी ने बिना कोई समय लगाए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा विचार विमर्श की भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारे सिद्धांतों के पूरी तरीके से साथ में है। हमारे विचारों से जो लड़ाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ती है कि भैया अनुसूचित जाति जनजाति को प्रमुखता से उनका प्रतिनिधित्व केंद्र की राजनीति में होना चाहिए। ऐसे में देश के सर्वोच्च पद के लिए एक ऐसी महिला का नाम जो आदिवासी समुदाय से आती है, जब एनडीए की तरफ से सामने आया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कल रात विभिन्न नेताओं से हम लोग की चर्चा हुई, बातचीत हुई, और एक आम राय बिना किसी विवाद के, यह आम राय हर किसी की थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक नेता के, भले वो हमारे विभिन्न प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष हों या हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी या हमारे बिहार प्रदेश के तमाम साथी,
सबका एक स्वर में राय था कि हम लोगों को एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का हम लोग को समर्थन करना चाहिए, ना सिर्फ क्योंकि वो एक महिला आदिवासी समुदाय से आती है, शेड्यूल्ड ट्राइब से आती हैं, बल्कि उनकी अपनी काबिलियत, भैया समाज के एक वंचित वर्ग से आने के बावजूद जिस संघर्ष से और जिस मेहनत और जिस काबिलियत के बल पर वो देश के सर्वोच्च पद की दावेदारी तक वो पहुंची है, ये अपने में उनकी काबिलियत को दर्शाता है, उनके सामर्थ्य को दर्शाता है। और उनकी यही काबिलियत, इसी सामर्थ्य का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है। और पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रही एज अ गवर्नर, उनकी जो भूमिका रही झारखंड में या एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जिस तरीके से उनकी समाज के प्रति उनकी सेवा रही, इन तमाम बातों को देखते हुए, इन तमाम पृष्ठभूमि को देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि हम लोग इस राष्ट्रपति चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का समर्थन एनडीए की प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए होगा। चिरागी राजनाथ सिंह से आपकी बात हुई है जी? कल देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी का फोन आया था इस विषय को लेकर। कल उनकी भाजपा की शायद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही थी और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद ही उनका मुझे फ़ोन आया समर्थन के, जहाँ पर उन्होंने इस बात को कहा, भाई हम तो अभी भी आपको एनडीए का हिस्सा मानते हैं। बहरहाल चर्चा का विषय वो नहीं है, मेरे लिए ज़्यादा बड़ी चर्चा का विषय था कि मैं दोनों प्रत्याशियों को देखना चाहता था कि भाई एनडीए की तरफ से कौन है और महागठबंधन में यूपीए की तरफ से कौन आता है सामने। तो वो दोनों प्रत्याशियों के व्यक्तित्व को देखकर ही पार्टी अपना फैसला लेती। पर जिस तरीके से राजनाथ जी के द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी का नाम बताया गया, तो पार्टी के लिए ये फैसला लेना कठिन नहीं था कि हमारा समर्थन उन्हीं को जाए। सर, क्या आप आगे एनडीए के अंग हैं? लगातार जिस तरह से आपने अभी समर्थन किया है, इस बात को मैंने निरंतरता में स्पष्ट किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास फिलहाल अकेले चलो की रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का नीतिगत समर्थन समय समय पर विभिन्न गठबंधनों के लिए रहा है और वो रहेगा, पर आज की तारीख में पार्टी के संगठन को मजबूत करना, अपने जनाधार को बढ़ाना, ये हम लोग की प्राथमिकता है। 2024 के लोकसभा के चुनाव हो या संभवतः नहीं, यकीनन जो मध्यवर्ती चुनाव होंगे बिहार में, उस वक्त गठबंधन का क्या स्वरूप रहेगा, ये चुनाव की अधिसूचना आने के समय पर यह तय किया जाएगा। पर तब तक पार्टी अकेले चलो की रणनीति पर काम कर रही है। समय समय पर जब ऐसे बड़े फैसले लेने की जरूरत होगी, भाई जातीय जनगणना में हम लोग का समर्थन पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। संजोग की बात यह है कि एक ही गठबंधन में होने के बावजूद दोनों में विरोधाभास था। भाजपा बाद में जरूर उनके साथ आई, पर पहले तो विरोधाभास था। तो जब ऐसे फैसले लेने की जरूरत आएगी तो ये फैसला इसलिए नहीं क्योंकि ये एनडीए की प्रत्याशी है। अगर इस बात को मैं प्रमुखता से बोलता हूँ, अगर ये यूपीए की प्रत्याशी होती तो संभवतः हमारा समर्थन इनको उस तरफ भी जाता, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से ये आती है और जो इनकी कार्यशैली उनकी रही है, इनका कार्यकाल जिस तरीके से रहा है, इनका अनुभव जैसा रहा है, उनकी काबिलियत जैसी रही है, तो पार्टी ने इनको समर्थन देने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री के कहने पे ये कॉल किया गया था, प्रधानमंत्री के कहने पे राजनाथ सिंह ने कॉल किया था, पीएम के आदेश पर राजनाथ सिंह ने फोन किया था, ये सूचना है। भाई ये तो आदरणीय रक्षा मंत्री जी ही बताएंगे, पर उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री जी मौजूद थे और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम अभी भी आपको एनडीए का हिस्सा मानते हैं, सारी बातें उनसे हुई। बट बहरहाल जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए निर्णय लेने का आधार या मेरी पार्टी के लिए निर्णय लेने का आधार ये नहीं है। हमारे लिए निर्णय लेने का आधार जो उम्मीदवार है, उनका व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली, उनका अनुभव, उनकी काबिलियत, ये आधार रहा जिस आधार पर यकीनन हम लोग का समर्थन आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने मिला।